नमस्कार। एफिडेविट लाइव के आज के इस विशेष दीपावली के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। दिवाली शब्द सुनकर मन में उमंग का माहौल बन जाता है ना? हाँ दोस्तों, रोशनी का यह महापर्व देश में ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक कोने में अपने अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। सबसे उज्जवल, सबसे महत्वपूर्ण सनातन त्योहारों में से यह पर्व एक है। आज दुनिया की 15% आबादी प्रकाश का ये जश्न मना रही होती है। बुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न हमेशा से मनाया जा रहा है। यही तो दिवाली का त्योहार है। हालांकि दिवाली मनाने के पीछे की कहानी और त्योहार मनाने का तरीका क्षेत्र आधार पर अलग अलग है, लेकिन सार एक ही है, जीवन का उत्सव, अच्छाई और आनंद। दिवाली शब्द संस्कृत शब्द के दीपावली से लिया गया है, जिसका अर्थ है दीपकों की पंक्तियां। अगर आप भारत को जानते हैं तो आपने राजा राम के बारे में सुना होगा। राम के जीवन ने भारत के चरित्र को प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानी रामायण की है। भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अपने राज्य अयोध्या लौटने पर उनके स्वागत के लिए किए गए उत्सव में है, जिसमें उन्होंने मिट्टी के दियों से पूरे अयोध्या नगरी को सजाया। तेल के दीपक जलाने की परंपरा आज भी दिवाली के त्योहारों का एक प्रमुख अंग है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ हम ज्ञान, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करते हैं। इस दिन क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बूढ़े सब कुछ भूलकर खुशी के साथ घर में बने विभिन्न तरह के पकवानों और पटाखों, नए कपड़ों के साथ खुशी मनाते हैं। अन्य कहानी के अनुसार एक दुष्ट व्यक्ति जो सबको परेशान करता था, उसकी हार हो गई और उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने कहा कि जिस दिन पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन हो तो पृथ्वी पर हर व्यक्ति घर में दिया जलाए और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके घर में ज्ञान की दीप जलाए। देखिए, ये कितनी अच्छी इच्छा है, वो भी एक ऐसे इंसान की जो लोगों को कष्ट देता था। दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है और इसकी शुरुआत धनवंतरी यानी कि धनतेरस से होती है। धनतेरस का अर्थ है धन और समृद्धि। धनतेरस के अगले दिन को नरक चौदस या छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। सभी लोग इस दिन सुबह होने से पहले उठते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं और उत्सव के कपड़े पहनते हैं। देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए अपने घरों को बड़े उत्साह से सजाते हैं। ये दिन देवी लक्ष्मी, धन की देवी और भगवान गणेश को समर्पित है। गोवर्धन पूजा दिवाली का चौथा दिन है। भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार बारिश के देवता और देवताओं के राजा भगवान इंद्र भगवान कृष्ण की जन्मस्थली गोकुल के लोगों से नाराज हो गए थे। ग्रामीणों को दंडित करने के लिए वर्षा देवता ने गांव में अंतहीन बारिश कर दी, जिससे गांव में बाढ़ आ गई। हालांकि भगवान कृष्ण गांव के बचाव में आए और अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्रामीणों और उनके पशुओं की रक्षा हुई और इसीलिए इस दिन को भगवान कृष्ण को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है।
इस दिन को देश के कुछ हिस्सों में परुआ के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन लोग अपने पास आस पड़ोस अपने रिश्तेदारों के वहां उपहार भी लेकर जाते हैं। परंपरा है कि परिवार और आस पड़ोस की महिलाएं इस दिन के रस्म को निभाने के लिए गाय के गोबर का उपला बनाती हैं। भाई दूज दिवाली उत्सव के 5 दिनों के अंत का प्रतीक है। आप सभी को दिवाली की एफिडेविट लाइव परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सब दीपावली।